सीएम अपडेट्स। सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आकस्मिक दौरा। सक्ती जिले के करीगांव में पीपल के पेड़ के नीचे सीएम साय ने लगाई चौपाल। कोरबा जिले के पाली विकास खंड के ग्राम मदनपुर में उतरा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। समाधान शिविर में शामिल हुए सीएम साय। सुशासन तिहार के तहत जांजगीर पहुंचे सीएम साय। जांजगीर में नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन का किया लोकार्पण। सीएम साय ने जांजगीर, चांपा, कोरबा और सक्ती जिले के विकास कार्यों की समीक्षा। सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण के दिए निर्देश। खबरें विस्तार से। सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से सक्ती जिले के करीगांव में अचानक पहुंचकर ग्राम वासियों को आश्चर्यचकित कर दिया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लिमगांव की बजाय सीधा बंदोरा गांव में उतरा, जिससे प्रशासनिक अमला कुछ समय के लिए असमंजस में पड़ गया। प्रशासन पहले से ही लिमगांव में मुख्यमंत्री की अगवानी की तैयारी में जुटा हुआ था, परंतु मुख्यमंत्री के करीगांव पहुंचने से पूरी व्यवस्थाएं तत्काल वहां स्थानांतरित करनी पड़ी। करीगांव में पीपल के पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री ने चौपाल लगाई और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने मुख्यमंत्री का हल्दी चावल का तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने खाट पर बैठकर ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन का अर्थ है सीधे जनता के बीच जाकर उनकी वास्तविक स्थिति को समझना और त्वरित समाधान देना। प्रशासनिक व्यवस्था तभी सफल मानी जाती है जब अंतिम व्यक्ति की बात सीधे शासन तक पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीणों से पीएम आवास योजना, महतारी वंदन योजना, धान के बोनस और आयुष्मान योजना के बारे में जानकारी लेते हुए उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और उनका तत्काल समाधान भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी ली। ग्रामीणों की मांग के आधार पर मुख्यमंत्री ने तुरंत ही करीगांव में नया पंचायत भवन बनाने, सप्ताह में एक दिन करीगांव में पटवारी कार्यालय का संचालन करने और गांव में स्थित नोनी मैया देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण करने की घोषणा भी कर दी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गांव में अवैध भूमि कब्जे की शिकायतों की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी। इस दौरान मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत कोरबा जिले के पाली विकास खंड के ग्राम मदनपुर में आयोजित समाधान शिविर में पहुंचकर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया और प्राप्त आवेदनों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि सुशासन तिहार आम जन से सीधे संवाद और योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार में हम प्रदेश के किसी भी कोने में बिना पूर्व सूचना के जाएंगे, वस्तु स्थिति जानेंगे और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान विभिन्न योजना के हितग्राहियों ने अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी के हर वादे को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा शपथ लेने के दूसरे ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए। हमारी सरकार में लगातार प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल रही है। 13 मई को एक बार फिर देश के पंचायत मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आने वाले हैं और 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवासों की घोषणा करने वाले हैं। 13 दिसंबर 2023 ला हमन शपथ लेहन और अगले ही दिन, एक दिन के भी देरी के बिना अगले ही दिन 14 दिसंबर ला पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख जो गरीब मन 5 साल में वंचित हो गए ग्रामीण क्षेत्र में उनके आवास की स्वीकृति कर दे। आज लगातार प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति होते। हमारे नरेंद्र मोदी जी ओकरे लिए पैसा भेजत है। 12 लाख 13 लाख आवास के स्वीकृति होगी से अभी 13 तारीख के फिर हमारे ये देश के पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं, जो मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। आजकल वो केंद्र में पंचायत मंत्री हैं। 13 तारीख के अंबिकापुर में आते हैं और 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास के अनाउंस फिर करने वाला है। सीएम साय ने कहा कि किसान समृद्धि, महिला सशक्तिकरण, बुजुर्गों का सम्मान और तीर्थ दर्शन योजना आदि की चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि 24 अप्रैल से प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। अब ग्रामीणों को बैंक तक दौड़ने की जरूरत नहीं होगी।
इन सेवा केंद्रों में राशि आहरण, जाति निवास जैसे दस्तावेजों की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए नामांतरण प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब भूमि की रजिस्ट्री के साथ साथ नामांतरण भी 1 घंटे से कम समय में संपन्न हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को भरपूर संसाधन मिल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार होने के कारण कोरबा से पेंड्रा और धर्मजयगढ़ तक नई रेल लाइन सहित अनेक परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जो क्षेत्र के विकास को नई गति देंगी। समाधान शिविर में उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का कोरबा आगमन पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात सीएम साय ने मीडिया से चर्चा भी की। अभी छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है और ये सुशासन तिहार 3 चरणों में है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में जनता की जो समस्या है उसको कलेक्ट करने का काम हमारे अधिकारी किए हैं और 11 अप्रैल से कल तक उसका समाधान का प्रयास किए हैं और कुल 35 जिलों में 40 लाख से ऊपर आवेदन आए हुए हैं। उसमें से अधिकांश आवेदनों पर निराकरण हो गया है और अब तीसरे चरण में आज से ये पूरा मई भर ये समाधान शिविर लगेगा और आज हम ये पहला समाधान शिविर में यहाँ पर आए हैं मदनपुर के इस कोरबा जिले में और इससे हम लोग को एक तो सरकार जनता के बीच में जा रही है और जो हम लोग 1.5 साल में जो योजना लागू किए हैं प्रदेश में, वो योजना कहाँ तक जनता तक पहुँचवा रही है उसको भी हम लोग देखने का काम कर रहे हैं और औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हम लोग सुशासन की बात करते हैं, पारदर्शी सरकार की बात करते हैं, इस सुशासन त्योहार से उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। सुशासन तिहार के तहत संवाद से समाधान की भावना के साथ आकस्मिक दौरे पर जांजगीर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जिले वासियों को 142 वर्षों बाद एक ऐतिहासिक सौगात दी। उन्होंने नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। अंग्रेजी शासन काल में वर्ष 1883 में बना पुराना तहसील भवन अब इतिहास बन गया है और उसकी जगह 4 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया भवन जनता को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम जन तक सेवाओं की सरल, सहज और सुगम पहुंच सुनिश्चित हो और ये नवीन तहसील कार्यालय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि इस भवन से क्षेत्र के 54 गांवों और 24 पटवारी हलकों के नागरिकों को राजस्व से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। नवीन तहसील भवन में प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक समस्त सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसमें लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जाति निवास, आय प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। वहीं आवक जावक शाखा में दस्तावेजों का नियमानुसार प्रेषण और आवाज सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष श्री नारायण चंदेल, विधायक श्री व्यास कश्यप, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज जिला पंचायत जांजगीर चांपा में कैबिनेट मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी के साथ जांजगीर, कोरबा, सक्ती जिले में जारी विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में छात्रों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र स्कूल प्रारंभ होते ही बनाकर वितरण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए जन औषधि केंद्र के जेनरिक दवाई को प्रोत्साहित करने, मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारी की कार्य योजना, कृषकों को फसल चक्रण के तहत मूंगफली की फसल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही खाद, बीज भंडारण और वितरण की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राजस्व रिकॉर्ड स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेख वितरण, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की समीक्षा की। सीएम साय ने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रमों और छात्रावासों की स्थिति के साथ छात्रावासों की मरम्मत, शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन,
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, सचिव श्री पी दयानंद, कमिश्नर बिलासपुर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर जांजगीर शक्ति कोरबा के अलावा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।